आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड लक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बैक वीडियो में जो मैंने पढ़ाया वो सभी आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक इसे शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन यह आपको दे दिया गया है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान दें। क्वेश्चन सुनिए सही से, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है। तो पहला में क्या दिया है, 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या दिया है, पहला में ए में साइन 60 डिग्री, इसका ऑप्शन है ए में साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है टेन 60 डिग्री, और ऑप्शन डी में दिया है साइन 30 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ तो बेहतर रहेगा। आइए, इस सवाल को मैं सबसे पहले इस पर लिख दिया हूँ और आप पढ़ भी लिए। तो चलिए अब इसको बनाने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, अब देखिए 2 10 30 डिग्री, तो अब देखिए 2 10 30 डिग्री है। तो देखिए मैं सबसे पहले इस फॉर्मूला का फिर यहाँ सेट करता हूँ देखने के लिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 30 डिग्री का मान कितना है, 10 30 डिग्री का मान कितना है यहाँ पर, तो इसका मान है 1/√3। ठीक है। चलिए इसको अब सेट कर दें इस पर। देखिए 2 गुने 10 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 + 1/√3। क्यों होगा, क्योंकि ये भी 10 30 डिग्री है, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको भी स्क्वायर कर देंगे। ओके। अब देखिए आगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/√3। अब देखिए बट्टा में ये 1 तो हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा 3, क्योंकि रूट में 3 है। जब रूट में 3 होगा तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से और बताते हैं। तो अब आप ध्यान दें, यहाँ ये 2/√3 और बट्टा में ये लघुत्तम तो कर सकते हैं ना, तो लघुत्तम में 3 ये बट्टा कर देते हैं, तो 1 से भाग देंगे 3 में तो भागफल 3 बचेगा। तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 × 3 और प्लस 3 को इस 3 में भाग देंगे तो 1 बचेगा। भागफल 1 से इस 1 को गुना कर देंगे, कितना होगा 1, तो 1। ठीक है। अब देखिए ये 2/√3 और बट्टा में 3 कितना हो गया, 4 और बट्टा 3। ठीक है, इतना ये हो गया। अब देखिए ये 2/√3 और गुने ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा और 4 इसके नीचे। ठीक है। अब ध्यान देखिए बढ़िया से, ये 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। तो 3 ऊपर और 4 नीचे आ गया। अब गुना करते हैं, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अब ध्यान दे कि 3 को 2 से गुना करें कितना होगा, 6 हो जाएगा। और बट्टा में ये बट्टा में कितना होगा, तो 4√3 हो जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ पर हो गया पूर्ण रूप से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए फिर से, जब इतना हो गया तो क्या हम करेंगे, इसका पहले काट देंगे, कट जाएगा ना, 6 कट जाएगा और 2 दूना 4 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आ जाता है, यानी कि कितना बच गया, 3/2√3 ये बच गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे में रूट है तो नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमीकरण इसका कर देंगे। देखिए हम सबसे पहले इसको यहाँ लिख देते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ लिख दिया इसका हर का परिमीकरण करने पर, तो नीचे में क्या है, हर में √3। इस √3 को हमको हटाने के लिए, 3 में से रूट हटाने के लिए उसको ऊपर नीचा गुना करना पड़ता है परिमेय रूप में रखने पर। तो देखिए अब इसको गुना करते हैं, तो √3 और बटा में √3, ठीक है। तो √3 को इस 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3√3 बटा अब देखिए ये 2 का 2 तो ऐसे ही होगा, लेकिन रूट में 3 है, ये भी रूट में 3 है, इस दोनों का जब गुना होगा तो रूट में से बाहर 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, मैंने कहा था कई बार, कैसे भी आप √3 गुने √3 करेंगे तो ऐसे भी 3 आप 9 लिख सकते हैं, लेकिन बाहर तो 3 ना आएगा, आएगा कि नहीं इसका। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 3√3 और बट्टा में 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। इन दोनों को गुना के 2 गुने 3 कितना हो गया, 6। अब काट दी इसको, 3 दूना 6, अब देखिए ये कितना बच गया, √3 बटा 2 बच गया, ठीक है। ये तो देखिए अब √3 बटा, तो देखिए अब √3 बटा 2 बच गया लास्ट मान। तो ये लास्ट मान किसका है, जो ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो फिर से आप देखिए इस स्क्रीन पर, मैं फिर से क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप देखिए। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, तो ऑप्शन ए में जो दिया गया आपका वो है sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2। तो ये पहला ऑप्शन ही हमें मैच कर रहा है, इसलिए किसका मान होगा, sin 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में बेहतर होगा। और हाँ, कॉपी कलम जरूर निकाल कर सवाल बताऊँ, आप पूरा सवाल को कॉपी पर उतार लीजिए ताकि रिवाइज वक्त में आपको आसान लगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए अब मैं इसका दूसरा सवाल बनाता हूँ, और आइए अब देखिए पहले स्क्रीन पर जो सवाल आपका दिया गया है, अच्छा से देखिए, बेहतर रहेगा। तो सवाल क्या दिया है मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। देखिए 2 में दिया गया 1 - 10² 45 डिग्री और बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, 10 90 डिग्री। ऑप्शन बी में क्या दिया है, 1, और ऑप्शन सी में क्या दिया है, sin 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में दिया है 0। तो देखते हैं कौन मान मैच कर रहा है, ठीक है। आइए अब देखते हैं। तो स्क्रीन पर सवाल देख लिए, चलिए मैं बनाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दें। तो आइए अब देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लिए स्क्रीन पर,
अब इस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखिए। तो देखिए क्या दिया सवाल में, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें सबसे पहले याद करना होगा कि 45 डिग्री, ठीक है, सबसे पहले हमें याद करना होगा कि 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 डिग्री का, ठीक है, कितना का, टेन 45 डिग्री का। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 1 माइनस, तो टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1, ठीक है, कितना होता है 1, और 1 यहाँ लिख देंगे, लेकिन उसमें स्क्वायर लगा ना, इसलिए इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और बट्टा कर दिए। फिर वही प्रोसेस, फिर से वही प्रोसेस नीचे में है, यहाँ 1 दिया है लेकिन यहाँ प्लस है, और टेन स्क्वायर 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 रहबे करेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 क्या होगा, तो 1 हो गया, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुने 1 बराबर 1 न होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर एकदम इजी है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए 1 का भी स्क्वायर हो रहा है बट्टा में। अब बट्टा में देखिए कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब आगे देखिए 1 में से 1 घटेगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो सिंपल बात है 0 हो जाएगा, 0, और बट्टा में 1 प्लस 1 जुड़ रहा है, यानी ऐड हो रहा है, तो कितना होगा 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि 0 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना का मान, इसका मान हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा परिणाम, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आया, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से अगर भाग देंगे आप तो 0 होगा उसका मान, या किसी अंक में 0 से भाग देंगे तभी भी मान इसका 0 होगा। तो ऑप्शन पूछ रहा कौन होगा, तो आप फिर से देखिए स्क्रीन पर वो सवाल, आप फिर से स्क्रीन पर सवाल देखिए यहाँ पर, और ऑप्शन क्या मिल रहा है, तो ऑप्शन डी मिल रहा है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन डी मैच कर रहा है, यही आंसर सही है। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, उसमें 0 दिया है, आंसर सही है, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए, अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए उसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो सवाल है उसको देखिए, पहले क्या दिया गया है, प्रश्न है आपका, ध्यान दें यहाँ पर कि sin 2a बराबर 2 sin a। फिर से आप ध्यान दें इस स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या दिया गया है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री, ऑप्शन सी में 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में 60 डिग्री। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका मैच कर रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही बात बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए का मान रख कर देखेंगे, ए बराबर 0 रख कर देखेंगे कि किस मान को रखने पर बराबर हो जाता है। यदि नहीं मिलेगा तो बी का मान रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ए का मान रखने पर, यदि इसी पर निकल गया तो बेहतर होगा। आइए अब ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख कर बनाना शुरू करता हूँ। अब इसे ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा, ए बराबर 0 को रखने पर। अच्छा से आप ध्यान देंगे,
मैंने जो लिखा a बराबर 0 को रखने पर, क्योंकि ऑप्शन ए में यही दिया गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2 a का मान है ना 0, तो यहाँ पर 0 ऐसे गुना कर सकते हैं। और बराबर इस सवाल को देख लेंगे आप सही से, कितना यहाँ पर दिया गया है 2 और साइन a है ना, तो यहाँ पर 0 से गुना करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए आप, साइन 2 गुने 0 डिग्री दिया गया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साइन 0 बराबर, यहाँ पर भी गुना हो रहा है तो 2 गुने साइन 0 डिग्री हो गया। तो अब क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0 और बराबर 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान, ये दिखा जाएगा ना, साइन 0 डिग्री का मान भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर 0 हो गया और बराबर 2 को 0 से अगर गुना हम करते हैं तो पूर्ण रूप से 0 प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि जो दायां पक्ष और बायां पक्ष है दोनों समान हो गया, ऑप्शन ए पर ही मैच कर गया, इसलिए ये पूरा सॉल्व हो गया और इसका ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, इसको आप प्रूव्ड कर सकते हैं, क्योंकि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों समान हो गया ऑप्शन ए को रखने पर। तो ये आपका आंसर पूर्ण रूप से अब कंप्लीट हो चुका है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। जो 1 का 4 है तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ध्यान दे। आइए अब सवाल नंबर इसका 4 देखिए इस स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। दिया गया आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान दे। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ध्यान दे। ए में दिया cos 60 डिग्री, बी में दिया साइन 60 डिग्री, tan में दिया है, और ऑप्शन सी में दिया है tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी में है साइन 30 डिग्री। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए मैं इसको बनाने का कोशिश करता हूँ, देखिए और समझिए। अब आप यहाँ पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, और tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, यानी कि 1/√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 तो 1 और माइनस है तो माइनस, और tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो अभी बताए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा, ध्यान देंगे यहाँ पर विशेष रूप से, इसलिए इसको स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दे, 2 को 1 से गुना करेंगे, अब आप ध्यान दीजिए कि 2 को 1 से गुना करें कितना होगा, 2 और बट्टा में √3, फिर से बट्टा खिंचाएगा। अब यहाँ आप ध्यान देंगे 1 का 1 ही होगा, अब माइनस का चिन्ह होबे करेगा ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और बट्टा में √3 है, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो केवल और केवल 3 हो जाएगा, ये रूट में से बाहर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √9 होगा कि नहीं, 3 × 9 होगा कि नहीं, रूट में ये होगा,
और रूट से बाहर जब निकलेगा ये तो कितना हो जाएगा 3। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको गुना जब करता हूँ √3 को √3 से तो डायरेक्ट 3 आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर डायरेक्ट 3 दे दिया। तो चलिए अब इसका लघुत्तम कर लेते हैं। इसके बट्टा में 1 आप अपने मन से दे सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसका बट्टा में रखेंगे तभी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बेहतर होगा। तो आइए इसको यहाँ से बनाते हैं। अब आप देखिए इसको मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये 2 बट्टा √3 हो गया। अब यहाँ इसका लघुत्तम करेंगे, तो लघुत्तम जब करेंगे तो कितना होगा 3, और 1 से इस 3 में अगर भाग देंगे तो 1 तिया 3 होगा कि नहीं, तो भागफल 3 बचेगा, और 3 से इस 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 एका 3, और माइनस का चिन्ह है तो दे देंगे। अब फिर इस 3 से फिर से इस 3 से इस 3 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, और 1 से इस 1 को गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस 3 से इस 3 में भाग देने पर भागफल 1 बचेगा, और 1 से इस 1 को गुना करेंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ 1 लिखते हैं क्योंकि 1 से 1 को गुना करने पर 1 ही प्राप्त होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे 2 बट्टा √3 बट्टा में 3 में से 1 घट गया, कितना होगा 2, और बट्टा में 3, ठीक है। अब देखिए 2 बट्टा √3 गुने, तो अब आप ध्यान दें 2 बट्टा √3 हो गया गुने ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 बट्टा 2, ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बच गया 3 बट्टा √3। तो नीचे में रूट है, इसलिए हम इस रूट को हटाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे हर का परिमेयकरण करना होगा। यहाँ अब देखिए अब आप ध्यान दीजिए 3 बट्टा √3 को यहाँ पर ऊपर में लिख दिए हैं, इसका लिख दिया हर का परिमेयकरण करने पर, क्योंकि इस रूट को हटाना है, तो यहाँ पर √3 और बट्टा √3। अब देखिए 3 √3 हो जाएगा कि नहीं गुना करने पर, तो 3 √3 हो गया ना। ध्यान दिए यहाँ पर अब 3 को √3 से गुना किए तो 3 √3 हो गया, और नीचे में क्या हो रहा √3 को √3 से गुना कर रहे हैं तो क्या बनेगा केवल 3 बच जाएगा। और मैंने बना दिया था कैसे बनेगा ना, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और बराबर 3 बाहर आ सकता है रूट से, तो ये मैंने पहले भी बताया। तो अब देखिए इस 3 को 3 से 2 काट सकते हैं ना, तो बच क्या गया, अब यहाँ √3 बच गया। तो अब देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आप स्क्रीन पर पहले सवाल को देख लीजिए, आप उस स्क्रीन पर सवाल को देखिए यहाँ किस ऑप्शन में मिल रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका मैच कर रहा है सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है, ये मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन सी हुआ, और सी में क्या दिया है 10 60 डिग्री, तो ये आंसर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा, और इसको स्टॉप करके पूरा सवाल को कॉपी पर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि रिवाइज वक्त में आपको आसान लगे। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आ जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे, और सबसे ज़्यादा
लाइक कमेंट करते रहेंगे। आपको मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपको अगले वीडियो में मुलाकात होता हूँ। थैंक यू।